आज का फर्स्ट वर्ड है पाबंद। वक्त का पाबंद या समय पालक भी कहते हैं और इसे समयनिष्ठ भी कहा जाता है हिंदी में। वैसे वक्त का पाबंद या समय पालक या समयनिष्ठ इसे इंग्लिश में कहा जाता है पंक्चुअल। पंक्चुअल मतलब पाबंद। जैसे इसका एग्जाम्पल है, समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू बी पंक्चुअल। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू बी पंक्चुअल मतलब समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है टिकाऊ। टिकाऊ है अगर कोई चीज तो टिकाऊ को इंग्लिश में कहा जाता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह कुर्सी बहुत टिकाऊ है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, दिस चेयर इज वेरी ड्यूरेबल मतलब यह कुर्सी बहुत टिकाऊ है। और नेक्स्ट है भीड़। भीड़ को इंग्लिश में कहा जाता है क्राउड। क्राउड मतलब भीड़। जैसे इसका एग्जाम्पल है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, देयर वॉज नथिंग बट क्राउड ऑल अराउंड। देयर वॉज नथिंग बट क्राउड ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। और नेक्स्ट है कुंजी। कुंजी कुछ प्राप्त करने या समझने में सहायक कोई वस्तु, तो कुंजी को इंग्लिश में कहा जाता है की। की मतलब कुंजी। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस मतलब कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी है। और नेक्स्ट है मवेशी। मवेशी या पशुधन भी कहा जाता है मवेशी को हिंदी में। वैसे मवेशी को इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब मवेशी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इस खराब मौसम की वजह से बहुत सारे मवेशी मर गए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस बैड वेदर मैनी ऑफ द लाइफ स्टॉक डाइड मतलब इस खराब मौसम की वजह से बहुत सारे मवेशी मर गए। और नेक्स्ट है चित्र। चित्र जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब चित्र। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने अपनी बेटी का चित्र बनाया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, He painted her daughter portrait मतलब उसने अपनी बेटी का चित्र बनाया। एक और एग्जाम्पल इसका, उसका चित्र देखो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, Look at her portrait मतलब उसका चित्र देखो। और नेक्स्ट है अजीब। अजीब या विचित्र। वैसे अजीब या विचित्र को इंग्लिश में कहा जाता है peculiar। peculiar मतलब अजीब या विचित्र। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसका आइडिया या विचार अजीब था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, His idea was peculiar। His idea was peculiar मतलब उसका आइडिया या विचार अजीब था। और नेक्स्ट है भाव खाना। भाव खाना वैसे भाव खाना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्ट प्राइजी। एक्ट प्राइजी मतलब भाव खाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो ज्यादा भाव खा रही थी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, She was acting so pricey मतलब वो ज्यादा भाव खा रही थी। एक और एग्जाम्पल इसका, तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, Why are you acting so pricey मतलब तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। और नेक्स्ट है घटिया। घटिया या खराब या गंदा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लाउजी। लाउजी मतलब घटिया या खराब या गंदा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, खाना खराब था या घटिया था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, The food was lousy मतलब खाना घटिया था या खराब था। और नेक्स्ट है शानदार। शानदार को इंग्लिश में कहा जाता है स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर मतलब शानदार। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या शानदार नजारा है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर व्यू मतलब क्या शानदार नजारा है। एक और एग्जाम्पल इसका, पहाड़ की चोटी से नजारा काफी शानदार है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, The view from the top of the hill is quite spectacular मतलब पहाड़ की चोटी से नजारा काफी शानदार है। और नेक्स्ट है जुटलाना। किसी चीज को जुटलाना या किसी इंसान को जुटलाना। वैसे जुटलाना को इंग्लिश में कहा जाता है बिलाए। बिलाए मतलब जुटलाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम सच को जुटला नहीं सकते, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, You can't belie the truth। You can't belie the truth मतलब तुम सच को जुटला नहीं सकते। और नेक्स्ट है जानबूझकर। वैसे जानबूझकर को इंग्लिश में कहा जाता है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने मुझे जानबूझकर रुलाया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, She made me cry on purpose। She made me cry on purpose मतलब उसने मुझे जानबूझकर रुलाया। और नेक्स्ट है दहेज। दहेज को इंग्लिश में कहा जाता है डाउरी।
डाउरी मतलब दहेज। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम सब दहेज के खिलाफ हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, वी ऑल आर अगेंस्ट डाउरी। वी ऑल आर अगेंस्ट डाउरी मतलब हम सब दहेज के खिलाफ हैं। और नेक्स्ट है ताक झाक करना, दूसरों के निजी मामलों में जानने की कोशिश करना, ताक झाक करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राय। प्राय मतलब ताक झाक करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरी निजी जिंदगी में ताक झाक मत करो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, डोंट प्राय इनटू माय पर्सनल लाइफ मतलब मेरी निजी जिंदगी में ताक झाक मत करो। और नेक्स्ट है बकवास। बकवास को इंग्लिश में कहा जाता है नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब बकवास। जैसे इसका एग्जाम्पल है, बकवास मत करो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस मतलब बकवास मत करो। और नेक्स्ट है चकाचक। चकाचक को हिंदी में हम साफ सुथरा कहते हैं, वैसे चकाचक को इंग्लिश में कहा जाता है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मतलब चकाचक। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरी रसोई साफ सुथरी होनी चाहिए, चकाचक होनी चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, माई किचन शुड बी स्पिक एंड स्पैन मतलब मेरी किचन चकाचक होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है अधखुला। अधखुला को इंग्लिश में कहा जाता है अजार। अजार मतलब अधखुला। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने दरवाजा अधखुला छोड़ दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, ही लेफ्ट द डोर अजार। He left the door ajar मतलब उसने दरवाजा अधखुला छोड़ दिया। और नेक्स्ट है सबूत। सबूत को इंग्लिश में कहा जाता है एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, I don't have any evidence। I don't have any evidence मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और नेक्स्ट है बदतमीजी। बदतमीजी को इंग्लिश में कहा जाता है इंसोलेंस। इंसोलेंस मतलब बदतमीजी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई विल नॉट टॉलरेट योर इंसोलेंस मतलब मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिकाऊ। बिकाऊ को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर सेल। फॉर सेल मतलब बिकाऊ। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या ये पेन बिकाऊ है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, इज दिस पेन फॉर सेल। इज दिस पेन फॉर सेल मतलब क्या ये पेन बिकाऊ है। आलीशान। कोई बंगला अगर आलीशान है या कोई घर अगर आलीशान है, तो आलीशान को इंग्लिश में कहा जाता है सम्चुअस। सम्चुअस मतलब आलीशान। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैंने ऐसा आलीशान फ्लैट कभी नहीं देखा है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, आई हैव नेवर सीन सच अ सम्चुअस फ्लैट। आई हैव नेवर सीन सच अ सम्चुअस फ्लैट मतलब मैंने ऐसा आलीशान फ्लैट कभी नहीं देखा है। और नेक्स्ट है पालतू। पालतू है अगर कोई जानवर, तो पालतू को इंग्लिश में कहा जाता है टेम। टेम मतलब पालतू। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो बिल्ली पालतू है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, दैट कैट इज टेम मतलब वो बिल्ली पालतू है। और नेक्स्ट है नाजुक। नाजुक है अगर किसी की स्किन या कोई चीज, तो नाजुक को इंग्लिश में कहा जाता है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब नाजुक। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम्हारी त्वचा बहुत नाजुक है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, योर स्किन इज सो डेलिकेट। योर स्किन इज सो डेलिकेट मतलब तुम्हारी त्वचा बहुत नाजुक है। और नेक्स्ट है पड़ोसी। पड़ोसी को इंग्लिश में कहा जाता है नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो मेरा पड़ोसी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, ही इज माई नेबर। ही इज माई नेबर मतलब वो मेरा पड़ोसी है। और नेक्स्ट है नागरिकता। किसी राष्ट्र की नागरिकता। किसी के पास दो नागरिकता होती है, जैसे अक्षय कुमार के पास दो नागरिकता है, तो बाय द वे नागरिकता को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब नागरिकता। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अक्षय कुमार के पास दोहरी नागरिकता है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, अक्षय कुमार हैज डुअल नेशनैलिटी। अक्षय कुमार हैज डुअल नेशनैलिटी मतलब अक्षय कुमार के पास दोहरी नागरिकता है। और अगला वर्ड है शरारत। शरारत या नटखटपन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिसचीफ। मिसचीफ मतलब शरारत या नटखटपन। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसकी आंखें शरारत से भरी थी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे, हिज आईज वर फुल ऑफ मिसचीफ। हिज आईज वर फुल ऑफ मिसचीफ मतलब उसकी आंखें शरारत से भरी थी। और नेक्स्ट है निवासी। निवासी या मूल निवासी
किसी पर्टिकुलर प्लेस से जन्म हुआ व्यक्ति, जैसे मैं निवासी हूँ इंडिया की, तो निवासी को इंग्लिश में कहा जाता है नेटिव। नेटिव मतलब निवासी या मूल निवासी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं भारत की निवासी हूँ या मूल निवासी हूँ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई एम अ नेटिव ऑफ इंडिया। आई एम अ नेटिव ऑफ इंडिया मतलब मैं भारत की निवासी हूँ। और नेक्स्ट है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है अनेक गुण वाला। अगर किसी पर्सन में अनेक गुण हो तो वो बहुमुखी है। वैसे बहुमुखी को इंग्लिश में कहा जाता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, भारत को धोनी जैसे बहुमुखी खिलाड़ियों की जरूरत है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इंडिया नीड्स वर्सेटाइल प्लेयर्स लाइक धोनी। इंडिया नीड्स वर्सेटाइल प्लेयर्स लाइक धोनी मतलब इंडिया को धोनी जैसे बहुमुखी खिलाड़ियों की जरूरत है। और नेक्स्ट है दया या रहम। दया या रहम को इंग्लिश में कहा जाता है मर्सी। मर्सी मतलब दया या रहम। जैसे इसका एग्जाम्पल है, थोड़ी दया दिखाओ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शो सम मर्सी। शो सम मर्सी मतलब थोड़ी दया दिखाओ। और नेक्स्ट है आभारी। आभारी किसी का, वैसे आभारी को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब आभारी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम आपके बहुत आभारी हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू मतलब हम आपके बहुत आभारी हैं। इस पूरी तरह से इसे इंग्लिश में कहा जाता है गुड एंड प्रॉपर। गुड एंड प्रॉपर मतलब पूरी तरह से। जैसे इसका एग्जाम्पल है, टेबल पूरी तरह से टूटी हुई है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द टेबल इज ब्रोकन गुड एंड प्रॉपर। द टेबल इज ब्रोकन गुड एंड प्रॉपर मतलब टेबल पूरी तरह से टूटी हुई है। चिपचिपा। चिपचिपा जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लैमी। क्लैमी मतलब चिपचिपा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अपने चिपचिपे हाथों को मुझसे दूर रखो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे कीप योर क्लैमी हैंड्स अवे फ्रॉम मी मतलब अपने चिपचिपे हाथों को मुझसे दूर रखो। और नेक्स्ट है गुणवत्ता बढ़ाना। किसी चीज की गुणवत्ता बढ़ाना, उसमें कुछ ऐड करके। वैसे गुणवत्ता बढ़ाने को इंग्लिश में कहा जाता है एनरिच। एनरिच मतलब गुणवत्ता बढ़ाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पौधों को लगाने से पहले मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इट इज इम्पोर्टेंट टू एनरिच द सॉइल बिफोर प्लांटिंग। इट इज इम्पोर्टेंट टू एनरिच द सॉइल बिफोर प्लांटिंग मतलब पौधों को लगाने से पहले मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल है इसका, खाद मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करती है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे फर्टिलाइजर हेल्प्स टू एनरिच द सॉइल मतलब खाद मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करती है। और नेक्स्ट है सुलझाना। सुलझाना जैसे आप अपने बालों को सुलझाते हो, वैसे सुलझाना को इंग्लिश में कहा जाता है डिटेंगल। डिटेंगल मतलब सुलझाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अपने बालों को सुलझा लो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डिटेंगल योर हेयर। डिटेंगल योर हेयर मतलब अपने बालों को सुलझा लो। और नेक्स्ट है सीधा करना। सीधा कर देना किसी चीज को, वैसे सीधा करना को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटन। स्ट्रेटन मतलब सीधा करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अपनी टाई सीधी करो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे स्ट्रेटन योर टाई। स्ट्रेटन योर टाई मतलब अपनी टाई सीधी करो। और नेक्स्ट है टीका लगाना। टीका लगाना, वैसे टीका लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट मतलब टीका लगाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सबको टीका लगवाना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे एवरीवन शुड गेट इनोक्यूलेटेड। एवरीवन शुड गेट इनोक्यूलेटेड मतलब सबको टीका लगवाना चाहिए। और नेक्स्ट है रहस्य बताना या राज बताना या गुप्त बात बताना किसी को, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है कन्फाइड। कन्फाइड मतलब राज बताना या रहस्य बताना या गुप्त बात बताना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैंने अपना राज उसे बता दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई कन्फाइडेड माई सीक्रेट टू हिम। आई कन्फाइडेड माई सीक्रेट टू हिम मतलब मैंने उसे अपना राज बता दिया। और नेक्स्ट है शालीनता या शराफत। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिसेंसी। डिसेंसी मतलब शालीनता या शराफत। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी मतलब मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। और नेक्स्ट है हड़ताल। हड़ताल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्राइक।
स्ट्राइक मतलब हड़ताल। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यहाँ लोग हड़ताल पर हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे पीपल आर ऑन स्ट्राइक हियर। पीपल आर ऑन स्ट्राइक हियर मतलब यहाँ लोग हड़ताल पर हैं। और नेक्स्ट है छिपकर सुनना। छिपकर सुनना किसी की बात को, वैसे किसी की बात को छिपकर सुनने को इंग्लिश में कहा जाता है ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप मतलब छिपकर सुनना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो हमारी बातचीत को छिपकर सुन रहा था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे He was eavesdropping on our conversation मतलब वो हमारी बातचीत को छिपकर सुन रहा था। और नेक्स्ट है शुरू होना या शुरू करना किसी चीज को, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कमेंस। कमेंस मतलब शुरू होना या शुरू करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम 10 बजे मीटिंग शुरू करेंगे, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश बनाएंगे We will commence the meeting at 10 o'clock मतलब हम 10 बजे मीटिंग शुरू करेंगे। दिल खोलकर या साफ साफ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैंकली। फ्रैंकली मतलब दिल खोलकर या साफ साफ। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कृपया मुझे साफ साफ बताओ या दिल खोलकर बताओ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश सुनाएंगे प्लीज टेल मी फ्रैंकली। प्लीज टेल मी फ्रैंकली मतलब कृपया मुझे साफ साफ बताओ या दिल खोलकर बताओ। वर्ड है ढोंग करना। ढोंग करना या दिखावा करना। ढोंग करना या दिखावा करना को इंग्लिश में कहेंगे शैम। शैम मतलब ढोंग करना या दिखावा करना। जैसे आपको बोलना है वो पंडित ढोंग कर रहा है या दिखावा कर रहा है, तो आप इसे इंग्लिश बनाएंगे दैट प्रीस्ट इज शैमिंग। एक और एग्जाम्पल है इसका, वो सच में परेशान नहीं है, वो बस ढोंग कर रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही इज नॉट रियली अपसेट, ही इज जस्ट शैमिंग। ही इज नॉट रियली अपसेट, ही इज जस्ट शैमिंग। नेक्स्ट है कम करना। कम करना या छोटा करना, किसी की लिमिट कम करना, तो कम करना या छोटा करना को कहते हैं इंग्लिश में कर्टेल मतलब कम करना या छोटा करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसे अपना भाषण कम करना पड़ा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही हैड टू कर्टेल हिज स्पीच। नेक्स्ट है घुल मिल जाना। किसी के साथ घुल मिल जाना, तो घुल मिल जाना को इंग्लिश में कहते हैं मिंगल। मिंगल मतलब घुल मिल जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो आसानी से उसके साथ घुल मिल गई, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी इजिली मिंगल्ड विथ हिम। शी इजिली मिंगल्ड विथ हिम। नेक्स्ट है दम घुटना। दम घुटना का मतलब है जैसे आपको एयर नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए आपका दम घुट रहा है, तो दम घुटना को कहते हैं इंग्लिश में सफोकेट। सफोकेट मतलब दम घुटना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरा उस कमरे में दम घुट रहा था, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे I was suffocating in that room। नेक्स्ट है नसीहत देना। किसी को नसीहत देना, तो नसीहत देना को कहते हैं इंग्लिश में लेक्चर। लेक्चर मतलब नसीहत देना। जैसे आपको बोलना है मुझे नसीहत मत दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट लेक्चर मी मतलब मुझे नसीहत मत दो। नेक्स्ट है अकड़ कर चलना, कुछ इस तरीके से, तो अकड़ कर चलना को कहते हैं इंग्लिश में स्वैगर। स्वैगर मतलब अकड़ कर चलना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो अकड़ कर चल रहा था, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही वॉज स्वैगरिंग मतलब वो अकड़ कर चल रहा था। एक और सेंटेंस है अकड़ कर मत चल, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट स्वैगर मतलब अकड़ कर मत चल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है ताना मारना। ताना मारना किसी को, तो ताना मारना को कहते हैं इंग्लिश में टॉन्ट। टॉन्ट मतलब ताना मारना। जैसा आपको बोलना है वो मुझे ताना मार रही थी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी वॉज टॉन्टिंग मी। नेक्स्ट ढिंडोरा पीटना। ढिंडोरा पीटना पब्लिकली, तो ढिंडोरा पीटना को कहते हैं इंग्लिश में ट्रम्पिट। ट्रम्पिट मतलब ढिंडोरा पीटना। जैसे आपको बोलना है वो ढिंडोरा पीटने लगी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी स्टार्टेड ट्रम्पिटिंग। शी स्टार्टेड ट्रम्पिटिंग मतलब वो ढिंडोरा पीटने लगी। एक और एग्जाम्पल है ढिंडोरा मत पीटो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट ट्रम्पिट। डोंट ट्रम्पिट। एंड द लास्ट वन इज घायल होना या घायल करना। तो घायल होना या घायल करना इसे कहते हैं इंग्लिश में इंजर। इंजर मतलब घायल होना या घायल करना। जैसे आपको बोलना है उसने खुद को घायल कर लिया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही इंजर्ड
himself. He injured himself मतलब उसने खुद को घायल कर लिया। ये दोनों आज के क्विज हैं, घुल मिल जाना और ताक झाक करना। लिख के बताइए मुझे कमेंट में इसके आंसर, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी लिख के बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।